हेलो स्टूडेंट्स। आज इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर के जो तीसरे वॉल्यूम हैं, इसके अंतर्गत हम लोग इटिमोलॉजी की परिचर्चा आज करेंगे। उसके साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके पहले जो 2 वॉल्यूम हमने किए, जिसमें कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर को हमने शुरू किया, इसके अंतर्गत बेसिक इंग्लिश ग्रामर को जो सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करने की बात कही गई, जिसको सामान्य तरीके से समझा जा सके, साधारण तरीके से समझा जा सके, उस क्रम में आपको बताया गया कि इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया। जिसका पहला भाग था ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत वर्ण या अक्षर की हम लोगों ने अध्ययन किया, और जो शुरुआत के 2 वॉल्यूम थे उसके अंतर्गत ऑर्थोग्राफी की परिचर्चा हुई। आज ये तीसरा वॉल्यूम आपके सामने, जिसके अंतर्गत इटिमोलॉजी की परिचर्चा आपके सामने में है। इटिमोलॉजी की हिंदी शब्द विचार होती है, और जो इसकी परिभाषा है, जिस माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति, संरचना तथा प्रकार का पता चलता है, उसे हम इटिमोलॉजी या शब्द विचार कहते हैं। शब्दों की उत्पत्ति, जैसा हमने पूर्व में कहा आपको कि जब 2 या 2 से अधिक लेटर या अक्षर आपस में मिलकर कोई सार्थक संरचना बनाते हैं, इसका कुछ अर्थ होता है, तो उसे हम वर्ड या शब्द कहते हैं। तो इन शब्दों की जो उत्पत्ति है, संरचना, प्रकार, इन सब के बारे में हम इटिमोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इटिमोलॉजी में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिचर्चा होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हिंदी शब्दभेद। शब्दभेद के बारे में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। इन सारे वर्ड्स को व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए 8 भागों में बांटा जाता है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 प्रकार हैं, उनके अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को रखा जाता है। इन 8 की परिचर्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत की जाती है, और मेरा यह मानना है कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस स्टूडेंट ने अच्छी तरीके से तैयार कर लिया, उसे आधा बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जानकारी हो गई। इसके बाद जो आधी जानकारी और हासिल करनी है, उसके संदर्भ में जो भी पार्ट उसे पढ़ने हैं, उसके बारे में जानकारी फिर आगे आपको दी जाएगी। अभी जो हमने शुरुआत किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका जो पहला पार्ट है नाउन, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। नाउन कि हिंदी हम आप जानते हैं संज्ञा, और बहुत ही संक्षिप्त में जो इंग्लिश में इसकी परिभाषा है, नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो नाम है उसे हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। हिंदी का थोड़ा सा सहयोग लेकर के जब परिभाषा की बात की जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, जिसे हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, उन सबको नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। नाउन के एग्जाम्पल्स काउ, टेबल, राम, मोहन, etc। इस क्रम में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि नाउन के अध्ययन के कितने तरीके हैं, नाउन को कितने तरीके से हम पढ़ सकते हैं, उनके टाइप्स को। नाउन के टाइप्स की जब बात होती है, तो 2 तरीके से इसकी पढ़ाई होती है, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को हम पारंपरिक तरीका कहते हैं, मॉडर्न मेथड को आधुनिक तरीका कहते हैं। ट्रेडिशनल मेथड के अंतर्गत जो पारंपरिक तरीका है, उसके अंतर्गत नाउन के 5 भेद हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह का पता चलता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। स्पेशल प्लेस, नेम एंड थिंग, उनकी बात जब आती है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में राम, गंगा, हिमालय, पटना, etc। इसके बाद कॉमन नाउन की परिचर्चा आती है। कॉमन नाउन के अंतर्गत किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जगह की परिचर्चा नहीं होगी। इसके अंतर्गत किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग, यानी सजीव या निर्जीव की जाति या वर्ग का बोध होता है, जैसे काउ, हाउस, टेबल, मैन, वुमेन, etc। इसके बाद कलेक्टिव नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन के संदर्भ में ये कहना अनिवार्य होता है कि कलेक्टिव वर्ड का निर्माण कलेक्ट वर्ड से होता है, COLLECT। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन में जो भी परिचर्चा होगी वो अकेले नहीं होगी, ये समूह की बात होगी। तो जिस नाउन के अंतर्गत समूह का बोध हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में फेयर, FAIR, फेयर मीन्स मेला, क्राउड, CROWD, क्राउड मीन्स भीड़, पुलिस, आर्मी, ये सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। पुलिस और आर्मी के एग्जाम्पल के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम लोग पुलिस और आर्मी का प्रयोग करते हैं शब्द का, ये हमेशा कलेक्शन का, कलेक्ट फॉर्मेशन का बोध कराता है, संग्रह का बोध कराता है, एक से ज़्यादा का बोध कराता है। अगर एक की बात करनी होगी तो हम पुलिस मैन या आर्मी मैन बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ये सारे एग्जाम्पल आए जिससे समूह का बोध हुआ। अब मटेरियल नाउन की बात आती है। मटेरियल नाउन की हिंदी द्रव्यवाचक संज्ञा जिसके अंतर्गत नापने या तोलने वाली वस्तुओं का बोध हो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत ध्यान रखने की बात होती है कि जितने भी खाद्यान्न पदार्थ हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट हैं, पदार्थ हैं, जितने भी लिक्विड प्रोडक्ट हैं और जितने भी करेंसी से रिलेटेड आइटम हैं, वो सारे को हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और मटेरियल नाउन के अंतर्गत जो एग्जाम्पल होगा राइस, गोल्ड, वाटर, ये सारे एग्जाम्पल हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं मटेरियल नाउन के अंतर्गत। अब अंतिम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी भाववाचक संज्ञा जिस नाउन से भाव या अवस्था का बोध हो। तो इसके अंतर्गत स्टेज एंड फीलिंग की बात होती है। इस नाउन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इसके बारे में महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम व्यक्त नहीं कर सकते। उस अनुभवों को हम बता नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत स्वीटनेस, ओल्डनेस, चाइल्डहुड, इन सारे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। ये हमने आपको ट्रेडिशनल मेथड के अंतर्गत जो नाउन के 5 प्रकार हैं उसकी चर्चा आपको बताई। अब ज़रा मॉडर्न मेथड की वानगी को भी दिखा जाए। मॉडर्न मेथड के अंतर्गत नाउन को 2 भाग में रखकर हम अध्ययन करते हैं। पहले भाग के अंतर्गत कहा जाता है कि नाउन के 3 भेद होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले को हम ट्रेडिशनल मेथड में पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद काउंटेबल नाउन जिसकी हिंदी होती है गणनीय संज्ञा। ये इनकी बात जब की जाती है तो इसके अंतर्गत जो ट्रेडिशनल मेथड में हमने कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को पढ़ा, उन्हीं को काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन जिसकी हिंदी होती है अगणनीय संज्ञाएं, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इसके अंतर्गत ट्रेडिशनल मेथड में जो हमने मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा उसको रखा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मॉडर्न मेथड के पहले फेज को हमने देखा तो इसमें देखा कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी का नया नाम नवीनीकरण करके रखा गया जिसको हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कहा। इसके दूसरे भाग के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं मॉडर्न मेथड में उसके अंतर्गत कहा जाता है कि नाउन के 2 भेद हैं, एक कंक्रीट नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन को रखा जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग रखा जाता है। तो यहाँ ये प्रश्न होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग क्यों रखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग इसीलिए रखा जाता है क्योंकि इसे हम अनुभव करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो भी एग्जाम्पल्स हैं उससे हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा हम उसे बता नहीं सकते। जबकि कंक्रीट नाउन के अंतर्गत जो चारों नाउन को रखा गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इन चारों नाउन को रखा गया कंक्रीट नाउन के अंतर्गत। इनको हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन्हें नहीं व्यक्त कर सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग रख करके और बाकी चारों को कंक्रीट नाउन में रखा जाता है। इस तरह आपने देखा कि नाउन का जो पूरा अध्ययन है मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड के अंतर्गत हम लोगों ने किया। मुझे उम्मीद है कि नाउन की परिचर्चा समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब जो अगली परिचर्चा हमारी होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन के अध्ययन के पहले हम लोग नंबर, केस, जेंडर को पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर, केस, जेंडर की जानकारी होने के बाद ही हम प्रोनाउन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो जो हमारा तीसरा वॉल्यूम यहाँ समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आज इटिमोलॉजी से शुरू करके नाउन पर समाप्त किया। और चौथे वॉल्यूम में जो अगला वॉल्यूम होगा उसमें नंबर, केस, जेंडर की परिचर्चा होगी।
और तब तक के लिए नमस्कार।